मानव सभ्यता के प्राचीन काल से ही तीर्थयात्रा का अपना एक विशेष महत्व है। तीर्थयात्रा करना आत्मसमर्पण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य स्वयं के वास्तविक अस्तित्व को जानने से है। तीर्थयात्रा करना किसी विजय को पाने के लिए नहीं है, बल्कि यह वो तरीका है जिससे आप सामान्य सांसारिक बातों से दूर हटकर ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ घटित होने की बात को स्वीकार लेते हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही यात्रा है जिसमें यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भक्ति के आनंद के साथ साथ नैसर्गिक सुंदरता के बीच स्वयं के जीवंत होने की परम अनुभूति मिलती है। यह तीर्थयात्रा केवल रास्तों पर चलने, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ने एवं विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों को झेलने की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि महादेव के रंग में रंग जाने की एक दिव्य धर्म यात्रा है। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए सभी शिवभक्त पूरे साल इंतजार करते हैं और प्रत्येक साल के श्रावण महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। पवित्र श्रावण माह में ही यहां स्थित पवित्र गुफा के अंदर भगवान शिव का एक प्राकृतिक हिम शिवलिंग चमत्कारिक रूप से प्रकट होता है, जो चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता बढ़ता रहता है। भगवान शिव की यह पवित्र गुफा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 135 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहां आकर भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो नमस्कार, हम हैं गणेशा उमेशा और इस वीडियो में हम आप सभी को दर्शन कराने जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ की पवित्र धर्मस्थली श्री अमरनाथ जी के। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको क्रमबद्ध तरीके से पड़ाव दर पड़ाव बाबा बर्फानी के दर्शन यात्रा की पूरी जानकारी देंगे, ताकि भविष्य में आपके द्वारा होने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा ज़्यादा सुलभ और मंगलकारी हो। श्री अमरनाथ जी की गुफा पर्वतीय और दुर्गम स्थान पर स्थित है। सड़क या रेल मार्ग के द्वारा यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जम्मू तक की यात्रा करनी होती है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन देश के हर छोटे बड़े रेलवे स्टेशन के सीधे संपर्क में है, तो आप ट्रेन के माध्यम से यहां तक की यात्रा बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के ही नजदीक श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से कई जगहों पर यात्रा से संबंधित यात्री शिविर लगाए गए होते हैं, जहां आपको अपनी यात्रा से संबंधित जरूरी दस्तावेजों जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी, हेल्थ रिपोर्ट की कॉपी आदि की वेरिफिकेशन करानी होती है और इसके बाद आपको RFID कार्ड लेना होता है। बिना RFID कार्ड के आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा नहीं कर सकते। RFID कार्ड मिल जाने के बाद यहाँ स्थानीय वाहनों को बुक करके सीधे श्रीनगर या पहलगाम तक की यात्रा आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। सड़क और रेल मार्ग से अलग अगर आप हवाई मार्ग का चुनाव करते हैं तो आपको सीधे श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचना होता है। श्री अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए मुख्य रूप से दो ही मार्ग प्रचलित हैं, जिसमें पहला और पारंपरिक रास्ता पहलगाम से शुरू होता है, जबकि बालटाल से होकर जाने वाला मार्ग वैकल्पिक रास्ता है। चूंकि पहलगाम से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचने वाला मार्ग ही पौराणिक है और ऐसी मान्यता भी है कि मां पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाने के लिए भगवान शिव इसी रास्ते पवित्र गुफा तक गए थे, तो ज्यादातर श्रद्धालु इसी यात्रा मार्ग का चुनाव करते हैं। हमारी अपनी यात्रा में भी हमने बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए इसी मार्ग का चुनाव किया। हर हर महादेव भक्तों, और हम सुबह सुबह लगभग 6 बज रहे हैं और निकल चुके हैं बाबा श्री अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए। और मौसम पूरी तरह से साफ है। पिछले 2-3 दिनों से मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था, लेकिन अभी मौसम जो है पूरी तरह से साफ हो चुका है। तो महादेव का हम सभी भक्तों पर यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। महादेव की कृपा हम सभी पे बनी हुई है। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा अमरनाथ की जय। जम्मू या श्रीनगर के रास्ते पहलगाम पहुंचने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव नूनवान बेस कैंप होता है। प्रकृति के सुंदर और मनमोहक वातावरण में बसे पहलगाम के विषय में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने पवित्र गुफा की यात्रा के दौरान अपने प्रियगण नंदी जी महाराज को यहीं छोड़ दिया था और उन्हें रुक कर इंतजार करने के लिए कहा था। इसीलिए इस स्थान का एक प्राचीन नाम प्रहरी ग्राम भी है। नूनवान बेस कैंप में लगे यात्री शिविर में आप रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं।
श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और स्थानीय नागरिकों के आपसी सहयोग से यहाँ बने यात्री शिविर के कैंपों में आपको लगभग 300 से 500 रुपए में सोने के लिए बेड आसानी से मिल जाता है। साथ ही यहाँ खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ लगने वाले लंगरों में मिलने वाले लजीज व्यंजनों के लिए आपको एक भी रुपए खर्च नहीं करने होते हैं। अमरनाथ जी की यात्रा में जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके मन में यहाँ चलने वाले लंगर को लेकर के खासी उत्सुकता रहती है। नाना प्रकार के व्यंजन यहाँ खाने को मिलते हैं। एक बार यहाँ का नज़ारा अगर आप देख लेंगे तो भाई साहब आपको मजा ही आ जाएगा। तो देर किस बात की है, आइए चलते हैं यहाँ चलने वाले लंगर को देखने। चलिए। रात्रि विश्राम के बाद आपको अगली सुबह जल्द ही उठना होता है, क्योंकि इस यात्रा के अगले पड़ाव चंदनबाड़ी पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी होती है। हमारी अपनी यात्रा के दौरान खराब मौसम की वजह से यहाँ पहलगाम के नूनवान बेस कैंप में पिछले 4 दिनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जय भोले मित्रों, लगभग रात के 2 बजे से हम लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं की इतनी भारी भीड़ है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी नाकाफी हो चुकी है। देखते हैं बाबा अमरनाथ जी की क्या मर्जी है। बहुत ही ज्यादा भीड़, बहुत ही ज्यादा भीड़। जय भोले बाबा। नूनवान बेस कैंप से निकलने के बाद इस यात्रा का अगला पड़ाव चंदनबाड़ी होता है। चंदनबाड़ी के विषय में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने अपने माथे से चंद्रमा को उतार करके यहीं रख दिया था। चंदनबाड़ी तक की यात्रा करने के लिए आपको नूनवान बेस कैंप से ही शेयर टैक्सी मिल जाती है और आप लगभग 16 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद चंदनबाड़ी पहुंच जाते हैं। फाइनली बड़े ही मशक्कत के बाद हम आप पहुंचे हैं इस समय चंदनबाड़ी और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे भी लगी हुई है। भीड़ वाला सिलसिला यहाँ पे भी है। कुछ दूर पहले अभी बेस कैंप में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अब यहाँ चंदनबाड़ी में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। चंदनबाड़ी पहुंच जाने के बाद एक बार फिर से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षा जांचों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान आपको यहाँ भी भक्तों की भारी भीड़ मिलने की संभावना रहती है। चंदनबाड़ी से अब आगे की यात्रा आपको पैदल ही तय करनी होती है। इस यात्रा में चंदनबाड़ी से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपको प्रकृति के तमाम सुंदर नज़ारों का दीदार होता है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से बहती हुई नदी के मधुर संगीत को सुनकर एक बार को आप खो से जाते हैं। तो भाइयों, तमाम मुश्किल हालातों से गुजरते हुए फाइनली हम चंदनबाड़ी से आगे निकल चुके हैं। यहाँ से आपका प्रॉपर ट्रैक शुरू होता है और ये तमाम खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं। और हमारे साथ में है कनिशा और ये हमारे संजय भाई। बहुत ही मज़ा आ रहा है। हमने अभी तक जितने भी ट्रैक किए सबसे खूबसूरत ट्रैक है ये। बाबा अमरनाथ जी निश्चित तौर पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे हैं। तो अगर आपको जब भी समय मिले इस यात्रा पे जरूर आइए। जय भोले की। जय बाबा। आते हैं चंदनबाड़ी से लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद इस यात्रा की पहली खड़ी चढ़ाई शुरू होती है, जिसे हम पिस्सू टॉप की चढ़ाई के नाम से जानते हैं। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक है, इसलिए यहाँ आपको बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होता है। एक बार को जब आप खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए पिस्सू टॉप पर पहुंच जाते हैं, फिर आगे शेषनाग तक की यात्रा आपके लिए अपेक्षाकृत थोड़ी आसान हो जाती है। चंदनबाड़ी के बाद एक लंबी चढ़ाई आती है, जिसको चढ़ने के बाद आप सीधे पहुंचते हैं पिस्सू टॉप। आप पीछे आप नेशनल फ्लैग देख सकते हैं। इसके बाद की जो जमीन है वो समतल होती है। यहाँ तक की चढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई। आगे की देखते हैं। जय भोले। जय भोले की। पिस्सू टॉप पहाड़ों के ऊपर बुग्यालनुमा एक समतल क्षेत्र है, जहां आप विश्राम कर लंगर आदि का आनंद ले सकते हैं। परमार्थ और प्रेम की परम सेवा भाव से चलने वाले इन लंगरों की सेवादारी देखकर आप दंग रह जाएंगे। हजारों की भीड़ और सबके भोजन और पानी की व्यवस्था के साथ साथ सबके स्वास्थ्य की इतनी उत्तम व्यवस्था को देखकर आप भक्ति भाव के परम अनुभव को महसूस करते हैं। यहाँ पिस्सू टॉप से आगे की यात्रा अब शुरू हो जाती है और अगला पड़ाव सीधे शेषनाग होता है। पिस्सू टॉप से शेषनाग तक की यात्रा में कई मेजर स्टॉप्स हैं जिनमें जोजीबल और नागाकोठी
पिस्सू टॉप से शेषनाग तक की यात्रा में आपको प्राकृतिक सुंदरता के ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वक्त एक बार को थमसा जाए और आप यूं ही महादेव के रंग में रंगे रहें। चारों ओर फैली बर्फ की सुंदर वादियों और बादलों से अटखेलियां खेलते हुए पहाड़ों की सुंदर चोटियों को देखकर मन अनायास ही भक्ति के रंग में सराबोर हो जाता है। इस दौरान आपको बर्फ के ग्लेशियर्स और उनसे निकलने वाले झरनों का भी दीदार होता है। प्रकृति के ये सारे रंग इतने खूबसूरत हैं कि इनकी दिव्यता को शब्दों में बता पाना बेहद मुश्किल है। फाइनली एक लंबी यात्रा के बाद आप पहुंचते हैं इस यात्रा के प्रमुख पड़ाव शेषनाग पर। शेषनाग झील पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की एक खूबसूरत झील है। यह झील करीब 1.5 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी ने पवित्र गुफा की यात्रा के दौरान शेषनाग जी को अपने गले से उतारकर उन्हें यहीं छोड़ दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार शेषनाग झील में आज भी शेषनाग जी का वास है और 24 घंटे में एक बार झील में ही इनके दर्शन होते हैं। महादेव के परम सौभाग्य से हमें भी इस यात्रा के दौरान शेषनाग झील में शेषनाग जी के आभासी दर्शनों का पुण्य प्राप्त हुआ। शेषनाग पहुंचने के बाद यहां स्थित बेस कैंप में आपको बड़े ही आसानी से रात्रि विश्राम के लिए जगह मिल जाती है, जिसके लिए आपको 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। और इस तरह से यहां पर आपके द्वारा की जाने वाली पदयात्रा की चढ़ाई के पहले दिन की समाप्ति हो जाती है। अगले दिन आपको सुबह जल्दी ही उठना होता है, क्योंकि यात्रा के अगले पड़ाव पंचतरणी तक की एक लंबी यात्रा जो कि लगभग 12 किलोमीटर की है उसे आपको तय करनी है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा में कल हम रुके थे शेषनाग में। अभी हमारी आज की यात्रा शुरू हो गई है। कल की यात्रा थोड़ी थकाऊ थी, लेकिन आज पता चला है कि आगे की जो यात्रा है गणेश टॉप की, वो इससे भी ज़्यादा कठिन है। तो फाइनली हम लोग वहाँ के लिए निकल चुके हैं। बहुत ही सुंदर यात्रा है और तमाम नैसर्गिक सुंदरता आप देख सकते हैं। शेषनाग से पंचतरणी तक की यह यात्रा बेहद खूबसूरत है। इस यात्रा में वावल टॉप, महागुणस टॉप दर्रा और पोसपत्री प्रमुख पड़ाव है। महागुणस टॉप को एमजी टॉप और गणेश टॉप के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने पवित्र गुफा की यात्रा में अपने प्रिय गणेश जी को यहीं रुककर इंतजार करने के लिए कहा था। गणेश टॉप से पंचतरणी तक की अब आगे की यात्रा उतराई की होती है। पंचतरणी समुद्र तल से 11,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान का यह नाम यहाँ बहने वाली पंचतरणी नदी के नाम पर रखा गया। यह नदी पंचतरणी घाटी के विभिन्न बर्फीले चोटियों से निकलने वाली 5 जलधाराओं के संगम से बनती है। यहाँ के विषय में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर अपनी जटाओं से माँ गंगा को मुक्त करते हुए पंच तत्वों का परित्याग कर पवित्र गुफा की ओर आगे बढ़ गए थे। इस प्रकार से पैदल यात्रा के दूसरे दिन आप बड़े ही आराम से पंचतरणी तक की यात्रा को पूरी कर लेते हैं। यहाँ स्थित पंचतरणी बेस कैंप में आपको रात्रि विश्राम के लिए रुकना होता है। यात्रा के दौरान मिलने वाले लंगर का आनंद आपको यहाँ भी मिलेगा, इसलिए यहाँ भी आपको खाने पीने की कोई टेंशन नहीं। पंचतरणी में रात्रि विश्राम करने वाले श्रद्धालु अगले दिन सुबह जल्दी ही उठते हैं, क्योंकि बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पंचतरणी से पवित्र गुफा तक की लगभग 8 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा तय करते हैं। यहाँ से स्नान ध्यान करके सभी श्रद्धालु अब आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। पंचतरणी से पवित्र गुफा तक की यात्रा में शुरुआत की एक कठिन चढ़ाई के बाद आप इस यात्रा के एक प्रमुख पड़ाव संगम टॉप पर पहुँचते हैं। चूँकि यह मार्ग बेहद सकरा है, इसलिए यात्रियों को यहाँ बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। पंचतरणी से आगे चलने पर आपका अगला पड़ाव होता है संगम टॉप। संगम टॉप वही जगह है जहाँ पे बालटाल की तरफ से आने वाले श्रद्धालु और पहलगाम की तरफ से आने वाले श्रद्धालु दोनों एक जगह पे मिलते हैं। पंचतरणी से हम सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और अभी आप पीछे की तरफ देख सकते हैं बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन मन में एक उम्मीद है कि अभी कुछ ही देर बाद हमको बाबा के दर्शन होंगे। जय भोले की होती है। संगम टॉप ठीक वही जगह है जहाँ पे बालटाल की ओर से आने वाले श्रद्धालु और पहलगाम की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं का मिलन हो जाता है। संगम टॉप से ही आपको बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा के दर्शन होने लगते हैं और यहाँ से आगे की यात्रा अब उतराई वाली होती है। संगम टॉप से पवित्र गुफा की दूरी महज 3 किलोमीटर की होती है, जिसे कि यात्री बड़े ही आसानी से तय कर लेते हैं। और जैसे ही श्रद्धालु पवित्र गुफा के पास पहुँचते हैं, पिछले 3 दिनों की दुर्गम पद यात्रा के दौरान हुए सभी कष्टों को सभी शिव भक्त आश्चर्यजनक रूप से भूल जाते हैं। पवित्र गुफा के आसपास का नज़ारा इतना भक्तिमय और दिव्य होता है कि भगवान शिव की करुणा और दया का आशीर्वाद पाकर सभी शिव भक्तों की आंखों से भक्ति और प्रेम के आंसू अनायास ही बहने लगते हैं। चारों ओर हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी के गगनभेदी जयकारों से पूरा वातावरण भगवान शिव के भक्ति में डूबा हुआ नजर आता है।
पवित्र गुफा में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शनों के बाद सभी भक्तों को ऐसा लगता है कि जैसे यह जीवन सफल हो गया। अमर कथा को सुनने वाले कबूतरों के जोड़े भी यहाँ नजर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी श्रद्धालु अमरता के दिव्यतम एहसास को महसूस करते हैं। पवित्र गुफा के ठीक बगल से ही पवित्र जलधारा निकलती है, जिसे सभी भक्त भगवान शिव का अमृत जल समझ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से हमारी अपनी यात्रा भी बहुत सुंदर और मंगलकारी रही। विपरीत मौसम, दुर्गम चढ़ाई के बावजूद हमें अपने आराध्य बाबा बर्फानी के दर्शन हुए। बाबा बर्फानी और माता पार्वती के साथ साथ अमर कबूतरों के दर्शनों के बाद ऐसा लगा जैसे कि हमारा जीवन मित्रों, महादेव के परम आशीर्वाद से हमें दर्शन हुए बाबा बर्फानी के, और 3 दिन की कठिन ट्रैकिंग के बाद फाइनली हमें बाबा बर्फानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस तरह से हमारी यात्रा यहाँ पे संपन्न होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। नमः पार्वती पतये।